नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। ये एरिक जॉर्गेंसन ने लिखी है, पर असल में ये नवल रविकांत के विचारों का संग्रह है। नवल जो कि एक बहुत माने हुए एंजल इन्वेस्टर और विचारक भी हैं, उनके ट्वीट्स, उनके एसेज से ये बनी है। हाँ, और ये किताब दो बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। वेल्थ यानी सच्ची दौलत कैसे बनाएं? और दूसरी हैप्पीनेस, मतलब टिकाऊ और खुशी कैसे पाएं। बिल्कुल। और नवल के जो जवाब है ना, वो काफी पारंपरिक सोच से अलग है। हाँ, यही बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो मिशन आज का यही है कि इन दो आइडियाज को थोड़ा खोलकर समझें। बिल्कुल। नवल मानते हैं कि वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों स्किल्स हैं, सीखे जा सकते हैं, पर तरीका अलग है। अच्छा, तो चलिए पहले वेल्थ से शुरू करते हैं। नवल का एक आइडिया जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है कि अपना टाइम बेचना बंद करो। हाँ, वो कहते हैं घंटे के हिसाब से पैसे कमाकर कोई अमीर नहीं बन सकता। ये तो मतलब पूरा करियर का ढांचा ही ला देता। सही बात है। ये उनका एकदम फंडामेंटल पॉइंट है। वो कहते हैं कि असली दौलत के लिए लेवरेज चाहिए। लिवरेज, ये क्या होता है? लेवरेज मतलब ऐसा कोई तरीका जिससे आपके एफर्ट का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाए। पहले होता था कैपिटल या लेबर, पैसा लगाओ या लोग लगाओ। और आज के डिजिटल युग में आज सबसे पावरफुल लेवरेज है कोड और मीडिया, मतलब सॉफ्टवेयर या कंटेंट। अच्छा, एक बार बनाओ और वो आपके लिए लगातार काम करता रहता है, बिना ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट के। लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, सोते हुए भी। वाओ, मतलब स्केलेबिलिटी जी, जो घंटे बेचकर कभी नहीं मिलती। एग्जैक्टली। इसके साथ वो एक और बात करते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज की, विशिष्ट ज्ञान। ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा रहस्यमयी सा लगता है। हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज वो है जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते। ये आपके पैशन, आपकी क्यूरियोसिटी, आपके अपने यूनिक एक्सपीरियंस से आता है। मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, आपकी क्रिएटिविटी या किसी खास फील्ड की वो समझ जो सिर्फ आपको है। इसलिए इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता आसानी से। अच्छा, तो ये रटना नहीं है, ये जीना है। बिल्कुल। और इसी स्पेसिफिक नॉलेज पे जब आप लेवरेज लगाते हैं, कोड या मीडिया का, तब वेल्थ क्रिएट होती है। समझ गया। तो स्किल चाहिए, पर वो वाला जो यूनिक हो। और फिर आती है ओनरशिप की बात, मालिकाना हक। नवल कहते हैं सैलरी से सिक्योरिटी मिलती है, वेल्थ नहीं। सही कहा। वेल्थ मिलती है इक्विटी से, ओनरशिप से। इक्विटी मतलब? जैसे स्टार्टअप्स में हिस्सेदारी। हाँ, या फिर अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक होना, अपने कंटेंट का मालिक होना। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो आप सिर्फ अपनी मेहनत का नहीं, बल्कि उस चीज की वैल्यू बढ़ने का फायदा उठाते हैं। ये तो कंपाउंडिंग जैसा हुआ। बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग ही है। पैसा, रिश्ते, ज्ञान सब धीरे धीरे शुरू होते हैं, पर लंबे समय में इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो वेल्थ के लिए हो गया स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और ओनरशिप। हाँ, ठीक है, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नवल शायद इससे भी ज्यादा जोर खुशी पर देते हैं, हैप्पीनेस पर। और यहां भी उनका नजरिया एकदम अलग है। हाँ, वो कहते हैं खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे चेज करना है। वो हमारी डिफॉल्ट स्टेट है, जिसे हमने इच्छाओं और शोरगुल के नीचे दबा दिया है। उनका वो कोट है ना, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी। इच्छा खुद से किया गया दुखी होने का समझौता है। हाँ, सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, पर गहरा है। मतलब जितना ज्यादा हम बाहरी चीजों के पीछे भागेंगे, उतने ही दुखी रहेंगे। उनका यही मानना है। खुशी तब मिलती है जब आप कुछ चाहना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन लेना बंद कर दें। तो फिर क्या? मतलब अपनी खुशी को रिजल्ट से अटैच ना करें, प्रोसेस को एंजॉय करें। और इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, खुद को जानना। मेडिटेशन, ध्यान। हाँ, वो रोजाना मेडिटेट करने की सलाह देते हैं, बिना किसी गाइडेंस के। बस अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, देखना कि मन में क्या चल रहा है। अच्छा, और वो सादगी, सिंप्लिसिटी और मौन, साइलेंस की भी बात करते हैं। आजकल की दुनिया में ये कैसे मुमकिन है? देखिए, नवल का मानना है कि बाहरी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने से ही अंदर क्लैरिटी आती है। लाइफ को सिंपल बनाना, कम चीजें, कम कमिटमेंट्स, कम शोर। इससे आपको अपने अंदर झांकने का स्पेस मिलता है। वो कहते हैं साइलेंस इज द स्लीप दैट नरिशेस विजडम। मौन वो नींद है जो ज्ञान को पोषण देती है। वाह, मतलब शांति में ही गहराई है। हाँ, खुशी बाहरी हालात पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारे इंटरनल स्टेट पर करती है। ये एक चॉइस है हर पल। तो अगर हम समराइज करें, नवल के हिसाब से वेल्थ के लिए
टाइम बेचना छोड़ो, स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और ओनरशिप पर फोकस करो। और हैप्पीनेस के लिए बाहरी इच्छाएं कम करो, सेल्फ अवेयर बनो और सादगी अपनाओ। मतलब दोनों के लिए ही बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंसी कम करनी है। बिल्कुल, एक स्किल है, दूसरी चॉइस, दोनों को डेवलप किया जा सकता है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं सबके लिए, क्या होगा अगर हम बाहरी वैलिडेशंस जैसे सैलरी, पद, दूसरों की तारीफ, इन पर ध्यान कम दें और अपनी एनर्जी लगाएं अंदरूनी चीजों को बढ़ाने में, जैसे स्पेसिफिक नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस? तो क्या वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों एक साथ ज्यादा आसानी से मिल सकते हैं? सोचने वाली बात है।